Hi Bachcha, welcome back to my channel, Care Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. So let's get started. Hi class 12th, बच्चा आज आपका इनवर्स का 3/3 कौन सी 3/3 मैट्रिसेस के इनवर्स निकालना सीखेंगे। हमने लास्ट 2 सेशंस में क्या करा था, 2/2 के मैट्रिक्स की क्या करे थे, इनवर्स निकालना सीखा था। पर अब हम क्या करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स की। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 से, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है 3/3 वाला मैट्रिक्स। साफ साफ बोला है फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स किसकी, 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। ओके, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आपको दिख रही है कौन सी है, 3/3 की। इसका क्या मतलब है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स। गॉट इट। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/3। नाउ अब हमें इनवर्स कैसे निकालना है बच्चा, कुछ भी अलग नहीं है। लास्ट सेशन में जो हमने 2/2 की मैट्रिक्स जैसे जैसे उसका इनवर्स निकालते थे वैसे ही इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, we know that ai is equal to, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, a is equal to ia। ओके, यहाँ पे पता ही ये होता है a हमारा हमने लेट किया हुआ है, लेट a is this। तो अब यहाँ लिख दो सीधा a 1 -3 2 3 0 5 n -2 -5 0। I क्या है 1 0 0 1 1 0 0 0 0, राइट। ये यूनिट मैट्रिक्स होती है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। और A हमारा अभी इनवर्स निकल जाएगा। सेम चीज हमें क्या करना होता है, ये जो चीजें होती हैं ये इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। और जिस पल हमारा ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में बन गया वो हमारा इनवर्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज जो हम 3/3 की करते हैं ना बच्चा, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए आप इसको 2 भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने रो से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक रो लो, यहाँ पर ही दूसरी रो भी ले सकते हो। जैसे आपने R1 ली तो यहाँ पे R2 भी छेड़ सकते हो। एक ही बारी में दो रोज आप छेड़ सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है हमारा, हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर इसको ये बनाना है। क्या बनाना है, इसको ये। अब आप ध्यान से देखो ये ऑलरेडी 1 है तो ये हमें चाहिए नहीं। ये R2 वाली मैं छेड़ सकती हूँ। R2 को मेरे को क्या बनाना है, R2 को बनाना है 0। ये 0 -3 है। अगर मैं -3 को +3 से क्या कर दूं, ऐसे प्लस माइनस कर दूं तो हमारा 0 आ जाएगा। तो मुझे इसको का मतलब क्या बनाना है 3, क्योंकि ये तो बन नहीं पाएगा। तो मैं क्या कर रही हूं, R2 + 3R1। R2 क्या है -3, प्लस का प्लस 3 × R1, R1 क्या है 1। अब आप ध्यान से देखो तो कट गए, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो मतलब कि मेरा ये इधर क्या आ जाएगा, अब मैंने R2 छेड़ी है, R2 छेड़ी है, R1 नहीं छेड़ी, तो R1 एज इट इज लिख दो। मैंने R1 नहीं छेड़ी, R1 एज इट इज लिख दी। R2 में मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने करा तो 3 + 3 तो क्या आ रहा है यहाँ पर 0। देन आप इसको छेड़ो, R2 कितना है 0 + 3 3 3 3 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। देन अगेन ये वाला छेड़ो, -5 + 3 -2, -5 + -, 3 2 6, -, प्लस 6 और 5 11 और बड़ा नंबर इज नेगेटिव। डन।
तो मेरी R2 हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर भी R2 छेड़ रही हूँ। यहाँ पर क्या है R2 0, तो 0 प्लस 3 R1, R1 इज 1, तो मेरा क्या आएगा 3। देन अगेन दिस 1 प्लस 3 0, तो 0 को 0 से 3 से करेंगे तो 0, तो 1। देन अगेन दिस 0 वाला क्या है 0 प्लस 3 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो मेरी R2 क्या हो गई, पूरी हो गई। अब मैंने आपको बोला स्टेप ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए आप यहाँ पे एक और छेड़ सकते हो, और मैं इधर R3 छेड़ रही हूँ। तो R3 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मुझे क्या करना है, इधर भी क्या चाहिए, इधर भी चाहिए 0, तो मैं यहाँ क्या करूंगी R3 माइनस 2R1, R3 क्या है 2 माइनस 2, R1 क्या है 1, 2 में से 2 गए 0, तो मेरा मिल जाएगा 0। तो अब मैं सेम इसको ऐसे कैसे करूंगी, इसको अब मैं इसको छेड़ूंगी सेम। कैसे, देखो ये वाला छेड़ना है R2, ये वाला R3 है, R3 कितना है 2, R3 कितना है 2 माइनस 2 1 गए 0। देन अगेन R3 छेड़ना है 5 माइनस 2 3, तो कितना आ गया 5 माइनस 2 3 इज 6 एंड माइनस 1। देन अगेन R3 0 माइनस 2 R1 कितना है माइनस 2, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो पॉजिटिव 4। देन अगेन 0 है 0 माइनस 2 R1 कितना है 1, तो माइनस 2, यहाँ लिख दो माइनस 2। देन अगेन 0 माइनस 2 R1 कितना है 0, तो आंसर इज 0। देन अगेन 1, तो लिखो 1 माइनस 2 R1 कितना है 0, तो आंसर इज 1। गॉट इट। मैंने कुछ नहीं करा। 3/3 में क्या होता है, प्रोसेस आपका बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप दो रोज या 2 कॉलम, जैसी मर्जी आपकी, जो आप चूज करना चाहते हो। मैंने रोज से स्टार्ट करा है, तो 2 रोज मैंने एक साथ ले लिए, और आप 2 कॉलम भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करो। प्रोसेस को लंबा ना हो इसलिए लिया है, और कोई रीजन नहीं है। अब हमारी क्या हो गई, इससे 2 चीज हो गई, हमारी ये चीज 0 बन गए। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरी लाइन पूरी प्रॉपर हो गई है 1 0 0 1 0 0। अब मुझे इधर छेड़ने नेक्स्ट स्टेप में, तब तक पहले आपसे उतार दो। ओके, ओके सो बच्चा मैंने सारा रब कर दिया है, इसको छोड़कर, क्योंकि इसके बिहाफ पे मुझे नेक्स्ट रो बनाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखो, मैं इसके यहाँ का आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका आगे का पार्ट। अब आपको देखो, अब मेरा ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, 0। अब मुझे क्या करना है, ये वाली आइटम्स को छेड़ना है, मतलब इसको मुझे क्या बनाना है 0। ये 0, ये कौन सी लाइन है बच्चा, R1 R2 एंड R3। मुझे R1 को, अब R1 को छेड़ना है, तो मैं लिख रही हूँ R1 को मुझे क्या बनाना है 0। ये 0 कैसे बनेगा, ये प्लस का 3 है, अगर ये प्लस का 3 किसी -3 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कहां पर है, R3 में, मतलब मुझे R3 से कुछ छेड़खानी करनी है, तो मैं लिख रही हूँ R1 प्लस 3R3। अब इससे क्या होगा, R1 क्या है मेरा 3 प्लस 3R3 मेरा क्या है -1। अब आप ध्यान से देखो तो ये कट रहे हैं, क्या आ जाएगा 0, तो मेरा ये आ गया। तो मैंने एक लेयर बना दी एंड दिस इज R1। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, दूसरी सोच रही हूँ। दूसरी मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1, और यहाँ पे क्या है 9। तो 9 को मैं 1 कैसे बनाऊंगी, जब 9 में से क्या माइनस होगा 8, इसका मतलब मुझे किसी और जगह 8 लाना है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे R2 को 1 बनाना है और किसी भी तरीके से 8 लेके आना है, क्योंकि 1 तभी आएगा जब 9 में से क्या माइनस होगा 8। अब मैं 8 किसको बनाऊं, 3 को मैं किसी भी हाल में 8 नहीं बना सकती, तो मुझे क्या छेड़ना पड़ेगा R3। अगर मैं 9 प्लस 8 माइनस 1, मतलब अगर मैं R2 को छेड़ रही हूं और क्या करना है R2 प्लस 8 R3। R2 मेरा क्या है 9 प्लस 8
R3 मेरा क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ गया 1, तो मतलब मेरे दोनों के दोनों पेयर मिल गए हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन्हें पुट कर दो। अब आप ध्यान से देखो, मुझे क्या करा है मैंने, मुझे R1 और R2 छेड़ा है, तो मैं R3 वाली डिजिट सारी एज इट इज लिख रही हूँ। R3 क्या है 0, -1 4, -2 0 1, डन। अब मुझे क्या करना है, R1 छेड़ना है। R1 क्या है, R1 इज 1 3 -2। R1 इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो R1 है 1 प्लस 3 R3 कितना है 0, तो 1 में तो यहाँ पे 1 ही आएगा। कुछ भी छेड़खानी करो, 0 से क्या करा मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा, तो मतलब मेरा ये आ गया 1। नाउ सेकंड इज 3, यहाँ पे पुट करो 3 प्लस 3 R3 कितना है -1 प्लस माइनस 0, डन। अब नेक्स्ट R1 कितना है -2 प्लस 3 R3 इज 4, -2 प्लस 3 4 12 प्लस माइनस 12 में से 2 गए 10 पॉजिटिव 10, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव 10, डन। अब यहां पर आ जाओ R1 क्या है 1 प्लस 3 R3 कितना है -2, 1 प्लस माइनस 3 2 6 में से 1 गए 5 और बड़ा नंबर इज नेगेटिव, डन। अगेन क्या करना है, अब 0, R1 कितना है 0 प्लस 3 R3 कितना है 0, तो 0 किसी से भी करेंगे तो 0। देन नेक्स्ट R1 कितना है 0 प्लस 3 R3 कितना है 1, सो 3 1 3, तो आंसर इज 3। कोई डाउट बच्चा, मैंने कुछ नहीं करा है, इसके अकॉर्डिंग इसमें डाल दिया, नथिंग मोर देन दिस। नाउ R2, अब मुझे क्या छेड़नी है R2 की आपको दी है R2 प्लस 8 R3 मेरी कितनी है 0 प्लस 8 R3 भी क्या है 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, खत्म। नेक्स्ट दोबारा R2 मीन्स 9 प्लस 8 R1 इज -1, सो 9 प्लस माइनस 8, 9 में से 8 गए 1, डन। नेक्स्ट इज -11, तो R2 कितना है -11 प्लस 8 R3 कितना है 4, तो -11 प्लस 8 4 32 माइनस 11 आप कर दो, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 3 में से 1 गया 2, 21 एंड पॉजिटिव 21, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है पॉजिटिव, तो 21 इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर 3, R2 कितना है 3 प्लस 8 R3 कितना है -2, तो 3 प्लस माइनस 8 2 16 में से 3 गए 13 और माइनस का निशान, तो -13 इज योर आंसर। नेक्स्ट R2 कितना है 1 प्लस 8 R3 मतलब 0, तो दिस इज 1। देन अगेन R2 कितना है 0 प्लस 8 R3 कितना है 1, सो 8 1 8 योर आंसर। सो अब मुझे क्या करना है, ये मेरी हो गई, अब मुझे दोबारा से बनाना है, और ध्यान से देखो ये मेरा 1 है 0 0 0 1, यहाँ मुझे क्या चाहिए 0, मुझे R3 छेड़ना है, तो मैं सिर्फ R3 छेड़ रही हूँ, और R3 को क्या बनाना है मुझे 0 कैसे बनेगा, यहाँ ऑलरेडी -1 है, जब इसको +1 से क्या कर दूंगी मैं +1 कर दूंगी, अब +1 क्या होगा प्लस माइनस 1 में से बन गया 0, और +1 कहाँ पर है R2 में, दिख रहा है आपको R2 में 1, तो इसका मतलब R3 की मेरे को बन गई इक्वेशन R3 प्लस R2 क्या है -1 प्लस R2 क्या है 1 प्लस माइनस 0, तो मेरी इक्वेशन आ गई। तो अभी मैं सिर्फ R3 छेड़ रही हूँ, तो R3 छेड़ना है, इसका मतलब 1 एंड 2 वाले और R1 और R2 वाले एज इट इज नोट कर दो। सबसे पहले यही किया करो, ना तो इधर आपको क्या हो जाता है नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं R1 और R2 नहीं छेड़ रही, तो मैंने उसके एज इट इज लिख दिए।
मैं सिर्फ क्या छेड़ रही हूँ R3। ना R3 क्या है, R3 प्लस R2, R3 क्या है 0 प्लस 0 इज 0, R3 प्लस R2 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट 0, R3 कितना है 4 प्लस R2 कितना है 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25। नाउ R3 कितना है -2 प्लस R2 कितना है -13, सो -2 प्लस माइनस -13 माइनस माइनस प्लस 13 और 2 15 और नेगेटिव का निशान। डन डन। अगेन R3 कितना है 0 प्लस R2 कितना है 1, 0 प्लस 1 इज 1, देन अगेन R3 कितना है 1 प्लस R2 कितना है 8, R2 तो कितना गया 9, so this is your answer. Now इसको रफ कर देती हूँ। ओके, तो हमारा इतना निकल गया। अब आप ध्यान से देखो अब क्या प्रॉब्लम लग रही है। मेरे ये बन गया 1 1, यहाँ मुझे 1 चाहिए, राइट? क्योंकि 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 1, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1। इसका मतलब मुझे दोबारा क्या छेड़ना पड़ेगा R3। R3 में 1 कैसे आएगा? 25 को 1 कैसे बना सकते हो? व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 25 आंसर 25, 25 आंसर 25, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 1, व्हिच मींस R3 डिवाइड में 25, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/25 मल्टीप्लाई R3। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, ठीक है? बेसिकली करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। तो मैं दोबारा सिर्फ क्या छेड़ रही हूं R3, तो मेरा क्या है R1 को मैंने एज इट इज नोट कर देना, उसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ। 0 1 21 -13 1 and 8। अगेन R3 को छेड़ रही हूँ, 0 को डिवाइड करेंगे 25 से 0 ही आएगा, 0 को डिवाइड 0 25 से, तो यहाँ पर आ गया 1। दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या करो, R3 कितना है -15 डिवाइडेड बाय 25, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 3s are 15 and 5 5s are 25, so -3/5 is the answer. The next 1 upon में 25, तो ये as it is रहेगा 1 upon में 25, then इधर 9/25, तो मान लो 9/25। डन, नोट करो इसको बच्चे। ओके, सो मैंने अगेन फिर से ये इतना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे न्यू इक्वेशन बनानी है। अभी भी हमारे देखो ध्यान से, तो मेरे सिर्फ 2 एलिमेंट रह गए, इनको मुझे क्या बनाना है 0, तो दोनों को मुझे 0 बनाना है, तो मैं R1 और R2 को छेड़ना है, साथ में कर रही हूँ, R1 को छेड़ना है और R2 को छेड़ना है। कैसे बनेंगे 0? ये +10 0 कैसे बनेगा? जब आप इसे क्या कर दोगे -10 कर दोगे, राइट? +10 को -10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ नेगेटिव कोई नंबर नहीं है, सिर्फ आप क्या छेड़ सकते हो R3, तो R1 -10 R3 क्या बना देगा हमारा 0। R1 कितना है 10 -10 R3 कितना है 1, 10 में से 10 गए 0, आ गया 0 इधर, तो मतलब चलो मेरी ये इक्वेशन बन गई। नाउ R2 के इधर क्या है, R2 इज 21, ये सारे सेट है बच्चा, यही छेड़ना है सिर्फ। R2 क्या है 21, तो 21 को कैसे 0 बनाओगे? जब -21 कर दोगे, देन इसका मतलब आपको फिर से R3 में क्या करना है 21 मल्टीप्लाई, सो आप करो R2 -21 मल्टीप्लाई R3, R2 कितना है आपका 21, -21 मल्टीप्लाई 1, 21 में से 21 गए 0, डन डन। तो आपको मिल गया है। अब आपने अगेन R3 नहीं छेड़ी तो उसको एज इट इज पहले नोट करो, -3/5 1/25
9/25। बच्चा इधर अपॉन में चीजें दी हुई हैं तो आप ध्यान से कैलकुलेशन करना। ओके, नाउ R1 है, हमें सबसे पहले R1 छेड़ना है। R1 इज 1 माइनस में 10, R3 इज 0, तो 0 आंसर इज 1, कोई फर्क नहीं आया। देन अगेन R1 इज 0 माइनस 10, R3 इज 0, तो आंसर इज 0, इधर भी कोई फर्क नहीं आया। ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। +10 माइनस +10 कितना है 1, तो आंसर इज 0। यहां आप ध्यान से करना क्योंकि यहां पर क्या है -5 है। R1 कितना है आपका -5 माइनस 10, R3 आपका कितना है 3/5। देख रहे हो आप कैलकुलेशन। यहां जिस बच्चे ने कैलकुलेशन गलत करी, गलत हो गई। 5 1 5 5 2 10 -5 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए 1, बड़ा नंबर इज पॉजिटिव, सो दिस इज योर आंसर। देन अगेन R1 कितना है 0 माइनस 10, R3 कितना है 1/25, तो अब क्या आएगा 5 2 10 5 5 25, so -2/5 is the answer. Then again R1 कितना है 3 माइनस 10, R3 कितना है 9/25, 5 2 10 5 5 25, 2 और 5 कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 3 माइनस 9 2 18/5, इनका एलसीएम लो 5 5 3 15 माइनस 18, तो कितना आ रहा है 18 में से 15 गए 3/5 और बड़ा नंबर इज नेगेटिव, सो -3/5। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0। अब मुझे क्या छेड़ना है R2 छेड़ना है। R2 इज 0, तो आप लिखो 0 माइनस 21, R3 इज ऑल्सो 0, 0 में से 0 मल्टीप्लाई हो माइनस हो गए तो आंसर इज 0। Then again R2 is 1 minus 21, R3 is 0, so 1 में से 0 गए 1, done. Now next is 21 minus 21 multiply 1 plus minus 0, done. अब ध्यान से देखो, मेरी ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुकी है, इसका मतलब यहाँ जो आंसर आने वाला है वही मेरा क्या है इनवर्स है। तो अब ध्यान से कैलकुलेशन करना। R2 क्या है, R2 यहाँ पे ऑलरेडी कितनी ली है -13 माइनस 21, R3 कितनी है 3/5, तो अगर आप किसी की टेबल से काट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो 13 का 13 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 2 6 5 का 5। अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपने लिया, एलसीएम इज 5, तो यहाँ पर आ गया 65 माइनस का प्लस 63 प्लस माइनस माइनस 65 में 63 गए 2/5, बड़ा नंबर इज नेगेटिव, सो -2/5 इज द आंसर। या अपनी कैलकुलेशन जब खुद से करोगे तो आपको इजीली निकल जाएंगे। नाउ R2 क्या है 1 माइनस 21, R3 क्या है 1/25। अगेन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करो, उनका एलसीएम ले लो सीधा, 25 माइनस 21 4/25, तो 4/25 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट है R2 क्या है 8 माइनस 21 9/25, तो अब इसको भी अगेन ऐसे करो, एलसीएम ले लो 25 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40, तो 180 25 सॉरी 200, आपका आंसर आ गया 200 माइनस 21 को 9 से, 9 1 9 9 2 18, तो अब इसको क्या करो माइनस कर दोगे, और 200 में से कितने गए 189 गए 11, so 11/25 is your answer. So finally
फाइनली आपको क्या मिल गया, आपका इनवर्स मिल गया। ये मेरी यूनिट मैट्रिक्स आ गई है, तो यही आपका क्या है, इनवर्स। तो आपका आ गया इनवर्स इज 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25 इज योर आंसर। नोट करो बच्चा इसको। मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ, अब आप अच्छे से नोट करो। सो दिस इज योर इनवर्स 3/3 की। आई होप आपने नोट कर लिया हो बच्चा। तो होमवर्क आपका बस कुछ नहीं है, ये 3/3 मैट्रिक्स की मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया है। अब आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी 3/3 के मैट्रिक्स है उनको सॉल्व करना है। मैं स्नैप्स में आपको सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगी, आप उससे तो चेक भी कर लेना आंसर, और प्लीज मुझे व्हाट्सएप से स्नैप्स भेज देना होमवर्क का। ओके, सो आपका होमवर्क क्या है, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको 3/3 के मैट्रिक्स के इनवर्स निकालना है और मुझे व्हाट्सएप पे स्नैप भेजने हैं। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।